बीच में की सब घटना आपको पता है, लाठीचार्ज हुआ, बाद में सब उपोषण हुआ, लेकिन ये सब चीजों को सरकार ने गंभीरता पूर्वक लिया है। आप देखेंगे सीएम से लेके बहुत सारे मंत्रीगण, आमदार होंगे, नेता होंगे, वो जरांगे पाटिल से हमेशा मिलते थे, कांटेक्ट में रहे और उनको हर चीज की जो भी जानकारी वो दी गई। एकनाथ शिंदे ये ऐसे मुख्यमंत्री है कि जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने उनके चरण स्पर्श करते हुए कसम ली है कि मैं आपको आरक्षण देने वाला हूं। हम राजनीति जात जात के लिए नहीं करते, जो करना है वही करेंगे। अब जब शिंदे साहब ने जबान दी है, वो तरीके से उन्होंने देखे, आप सभी मुद्दे जहां नोंदी की बात आती है, उनकी पुरानी नोंदी निकाली है और बहुत सारी नोंदी मिली है, जो 40 साल में ये सरकार ने नहीं की थी। आंदोलन आज चालू हुआ क्या? 40 साल पुराना आंदोलन है। ये आंदोलन को शरद पवार इन्होंने खिलवाड़ समझ के रखा था। आरक्षण न मिलने की सबसे बड़ी वजह शरद पवार साहब है। उसके बाद हमारे उद्धव साहब थे, उन्होंने 2.5 साल में तो कुछ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन अब ये लोग, बाकी के लोग इसको राजनीति के तौर पर देख रहे हैं। अगर शिंदे साहब ने ये आरक्षण दिया तो अपनी दुकानें बंद हो जाएगी, ये उनकी सोच है। लेकिन सरकार की भूमिका स्पष्ट रह चुकी है। ओबीसी समाज को उन्होंने फिर से खड़ा करके इनके खिलाफ में, वो इनके खिलाफ में से जाए, लेकिन सरकार ने भूमिका स्पष्ट की, ओबीसी समाज का आरक्षण को कहीं धक्का नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। वो एक बड़ा समाज है, उसको धक्का नहीं लगेगा। और मराठा समाज को आरक्षण भी दिया जाएगा। तो ये जो कायदेशीर जो प्रक्रिया होती है, तो ये अपने को पूरी करना पड़ती है। नहीं तो आज घोषणा कर दे, चलो आज घोषणा कर देते, कल मिलने वाला है उनको, कल कोई और कोर्ट में जाएगा, वहां फिर कोई उसको स्टे देगा या तो रद्द हो जाएगा। ये नहीं चलना चाहिए ना। जो देना है तो दिल से दो और कायम टिकने वाला दो। ये भूमिका सरकार की रह चुकी है। आज जो जरांगे पाटिल निकले, उनको भी बोलता हूं, सरकार ने किसी को चर्चा से रोका नहीं है। ये गवर्नमेंट आपकी है, कॉमन लोगों की है, सभी लोगों की है। आप सरकार से कभी भी बात कर सकते हो। अरे तुम्हारे लिए सरकार, तो सरकार बात नहीं करेगी? सरकार मतलब क्या हुकुमशाह होता है क्या? तो बात करने के लिए कभी भी तैयार है। आप आइए, आपके सिस्टम बन रहा, बात करेंगे। किसी ने तो भी अफवाह उड़ा दी, भाई सरकार बात ही नहीं करने वाली, तो वो बोलते अच्छा, तो हम भी लड़े बिना नहीं रहेंगे। तो ये आपस में भिड़वाने की जो बात है, कुछ लोगों का इसमें स्वार्थ है कि ये सरकार, शिंदे सरकार, जो शिंदे साहब अच्छा काम कर रहे हैं, उनको कई कठिनाई आना चाहिए, कई सरकार उनकी गिरना चाहिए, ये इनकी सोच बन चुकी है। लेकिन जनता जानती है, मराठा समाज भी जानता है, ओबीसी समाज भी जानता है, शिंदे साहब जो बोलते वो करते हैं। और आज तक के हकीकत में उन्होंने सब चीजें करके दिखाई है। सत्ता हमारे लिए जरूरी नहीं है, कॉमन लोगों की भावना जो है, जो जिनको चाहिए वो देना, ये हमारी प्राथमिकता है। इसलिए वो बेस पे हम काम करेंगे। कहीं ना कहीं विपक्ष जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहा, आरक्षण के मुद्दे की बात करें, कहीं ना कहीं विपक्ष जो है आरक्षण के लोगों को, जो मराठा बैठे, उनको भड़काने की कोशिश करता है ना। अब ये जो उबाटागढ़ का ये संजय राउत, वो बोलता है ये जरांगे पाटिल पैदा है। अरे आज उसके पीछे लाखों लोग खड़े, करोड़ों लोग आते हैं, तो उसको प्यादा कहता है। अब फिर किसी ने चपट अगर इसको लगा दी संजय राउत को, तो क्या होगा इसका? किसी नेताओं को ऐसा बदनाम कर सकते हो, लेकिन उनमें गुस्सा कैसा दिलाया जाए? अरे तू तो उनका प्यादा है। यही लोग थे जिन्होंने ये मराठा समाज की जब 58 मोर्चे निकले तो उसको मुका मोर्चा बोला, मतलब किस लेने वाला मोर्चा। और उसका पाठिंबा ये उबाटागढ़ ने, ये उद्धव ठाकरे ने दिया था। तुम उनको ऐसा बोले थे ना, बोले थे, उनका अपमान तो तुम नहीं किए थे ना। तो ये बातें सबके सामने अभी आनी चाहिए। और यही लोग हैं जो ये आंदोलन को भड़काना चाहते हैं। ओबीसी समाज को अलग से भड़काएंगे, मराठा समाज को अलग से भड़काएंगे, लेकिन समाज भड़कने वाला नहीं, वो शिंदे साहब के ऊपर भरोसा रखता है। सर, वहीं बात करें संजय राउत, जिस आपने जिक्र किया, संजय राउत ने जिस प्रकार राहुल गांधी ने फैसला सुनाया था कुछ दिन पहले 10 तारीख को, उसको लेके संजय राउत ने कह रहे हैं कि ये पूरा इलीगल, कहीं ना कहीं गैर कानूनी फैसला। संजय राउत के बयान को कैसे लेंगे? और वो यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि हमने पूरी सच्चाई जो है लोगों के सामने रखी और सरकार का जो फैसला सुनाया उनका पूरा चेहरा सामने लाया लोगों का। इलीगल बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो घटना का निर्माण किया है, उसकी कुछ वजह तो होगी। मुझ पे अन्याय है तो उसके स्टेप दिया है ना आपको, जाओ वहां न्याय मांगो। अगर उनका फैसला गलत है तो आप सुप्रीम में जा रहे हो, सुप्रीम में न्याय मिलेगा ना।
ये पब्लिकली जो तमाशा कर रहे हैं ना ये लोग, खुद ही जज, खुद ही वकील और खुद ही आरोपी, इससे न्याय नहीं मिलता। कल किसी को अगर कोई कोर्ट ने न्याय नहीं दिया, वो तो क्या अदालत लेते घूमेगा क्या? और बोलेगा कौन? अपन ही। भाई जो कायदे से लड़ाई हो कायदे के तरीके से लड़ाओ, और वहां तुमको न्याय मिलेगा ना। अगर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। कल कोई यही लोग देखना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठाएंगे। सर आखिरी सवाल आदित्य ठाकरे के लिए, जिस प्रकार से कल मुंबई मैराथन होने वाला है, कि आदित्य ठाकरे एक बार फिर पॉल्यूशन को लेकर सवाल उठाए, एकनाथ शिंदे को लेकर सवाल उठाए, क्या करना चाहिए? आदित्य ठाकरे बच्चा है, पोल्यूशन एकनाथ शिंदे ने उस घर में से छोड़ा है क्या? ऐसा पोल्यूशन कम करने की कोशिश कर रहे हैं ना। इसको बना तू वरड़ी में घूमना कम कर दे, ऑटोमेटिक पोल्यूशन कम हो जाएगा।